नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रज्ञान न्यूज। मैं सुनील कुमार। आज हमारे साथ जो डायरेक्टर हैं, एक किसी का मोहताज नहीं है, निखिल कोचिंग फाउंडेशन के एक डायरेक्टर हैं। इनका नाम निखिल सर है। इन्होंने से आज हम जानने का कोशिश करेंगे कि क्या सर आपके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि फैजल खान ने हमारा आर्थिक संस्थान नुकसान पहुंचाया है और इसके लिए आप दर दर भटक रहे हैं। आप बताएंगे सर कि उनसे पहली मुलाकात कब और कैसे हुई थी? चलिए, सबसे बहुत पहली बात है कि आप लोग इनका चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इनका चैनल पे मेरा वीडियो बराबर आते रहेगा और मिलते रहेगा। इनके चैनल पे अच्छे अच्छे टीचर का भी आएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आई बात कुछ है आर्थिक मदद के। देखिए, किसी से किसी को आर्थिक मदद नहीं चाहिए, लेकिन अब बात रहा सच्चाई के। तो सच्चाई के लड़ाई में हमेशा हम हो या आप हो, हर एक आदमी को सच्चाई के लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि आप स्वतंत्र भारत के एकदम, और उसमें भी बिहार के नागरिक हैं। तो इसके लिए सोचिए कि एकदम सच्चाई के लिए तो लड़ना ही पड़ेगा आपको। बिना लड़े हुए आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो हम लोग लड़ाई तो कोर्ट का है, तो कोर्ट का हम लोग देखेंगे, बाद में चल रहा है। अभी केस वगैरह हम लोग राय ले रहे हैं कि अब क्या क्या कैसे कैसे किया जाए। इसमें राय डिसीजन चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर, उनसे पहली मुलाकात कब और कैसे हुई थी सर? देखिए, अब लोग कहता है कि पहले बेचारे आए थे तो वहां पे एक पत्रकार से आरोप लगाए थे कि ये पहले सुने थे कि अपना गांव से कर्रानी भाट पड़ा या कहाँ कोई गांव है, ठीक है, वहां से लड़की लेकर भागे थे तो इनका मार पड़ा था। तो वहां से ये पटना आए थे। एक हमारे वकील साहब, अच्छे वकील साहब हैं, उन्होंने बताया कि रीजनिंग वाले सर के पास पढ़ाते थे, जिनका नाम था, क्या नाम था, बहुत बड़े टीचर है, सगीर अहमद नाम था सर को, ठीक है। सगीर अहमद सर पढ़ाते थे। वहां पे कुछ बदमाशी की है तो वहां से इनको मार पीट के भगाया गया, तो वहां से ही भागे। उसके बाद ये गए थे एक और छोटा सा कोचिंग पढ़ाने गए थे, जो कि वंदना मैडम कोचिंग था, नाम था द टारगेट। वहां पे भी मार खाए। ये भी अब मान लीजिए एक बात रहता सही में, हमारे गांव में मार खाया, सगीर अहमद मार के भगाया गया, यहाँ भी मार के भगाया गया। तो हमको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं से सही होगा, लेकिन हमको पता उस समय नहीं था। फिर भाग के मेरे पास आया। अब बताइए, मेरे पास आया कि सर बचा लीजिए, हमने बचा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कुछ अंधभक्त नहीं जानते हैं वो जान लीजिए, आप हकीकत जानिए। इसमें बहुत बड़ा केस होने वाला था। उस समय के मन्नू महाराज एसएसपी जो थे, इसको बचा के हम ही लाए थे। दिन हमें 2 बार पेड़ चढ़ा, निखिल सर आप हमारे माता पिता से बढ़ के हैं, आपके साथ अब कभी गलती हम नहीं करेंगे, जैसे आप कहिएगा वैसे करेंगे। समझे बात को। लेकिन कहा जाए, लोग कहता था कि सर ये किसी का होने वाला नहीं है, लेकिन अब सामने अब देख रहे हैं अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन सच्चाई की जीत तो होगा। सर, अगर पूछा जाए फैजल खान से, क्या आप निखिल सर का आर्थिक और संस्थान को हड़प लिया है, तो इसके लिए प्रमाण के लिए क्या आपके पास कोई ऐसा कागजात है? जैसे कि मान लीजिए किरायनामा होता है, बिजली बिल होता है, या अन्य कागजात भी होता है, क्या आपके पास है? अरे सब मेरे नाम से ही लगा हुआ है ना, बिजली बिल मेरे नाम से ही है, टेंशन नहीं लेना है। सब मेरे नाम से, बिजली बिल भी मेरे नाम से है, एग्रीमेंट मेरे नाम से है। समझ बात को, तो उसने सोचा ना, नहीं वो सब जो मेरे पास है, वो कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसका प्रशासनिक या अदालत का कदम अगला क्या है सर? देखिए, सबसे बहुत बड़ी बात है इसका पहुंच, यानी कि पैसे की ताकत इसका बहुत ज्यादा है। समझ बात को। तो इसको पैसे से तो हम लोग नहीं मार दे सकते हैं, लेकिन न्यायालय पे विश्वास है। अभी देखिए, बहुत सारा आरोप लगा कि न्यायालय खरीद लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, पैसे की वजह से। लेकिन न्यायालय पे हमको पूर्ण विश्वास है कि हमको न्याय आज नहीं तो कल बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि बिहार तो है ही है, भारत के लोग भी, बिहार और भारत के लोग मेरे साथ खड़ा है। तो हम जा रहे, हमको इंसाफ मिलेगा। सर, फैजल खान या उसके प्रतिनिधियों के द्वारा जो विवाद चल रहा है आप दोनों के बीच में, सर क्या इसके हल करने के लिए, समाधान करने के लिए कोई पहल किया गया था उसकी तरफ से? देखिए, पहल तो हम भी किए थे, पहल हम भी नहीं किए थे, लेकिन ये इतना तनाशाह है कि ये जिनपिंग से भी बहुत बड़ा तनाशाह है। तनाशाही का किसी को झुकता नहीं है। ये चाहता है कि सबको हम रोनते हुए निकले। तो ये भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो इसके एकदम सर ये तानाशाही अभी तक चला, लेकिन अब तानाशाही नहीं चलने वाला है। इसका तानाशाह को बिहार के लोग, भारत के लोग एकदम धाराशाही करने के लिए अब तैयार है। अब ऐसा कोई तानाशाही अब नहीं चलेगा। सर, कुछ छात्र अभिभावक आप दोनों पे आरोप लगा रहे हैं कि दोनों जो है, डायरेक्टर और जो फैजल खान है, ये दोनों अपने अपने लोकप्रियता हासिल करने के लिए मतलब कि ऐसा कर रहे हैं। ये आरोप जो लग रहा है, कहां तक सही है सर? देखिए, आरोप सच्चाई सबके सामने, एकदम सच्चाई आईना की तरफ साफ है। गोली किसने चलाया, स्टाफ किसका था, ना उसका स्टाफ था ना कुछ था, किसका जगह पर कौन बैनर चिपकाया, ये सब क्लियर हो गया है।
लेकिन फिर भी अब लोग सब समझ चुके हैं, ऐसा बात नहीं है। और फिर नहीं अगला चाल चला, जानते क्या करेगा? ये तो पहला तो बम के घटना घटा दिया, दूसरा गोली चलवा दिया, तीसरा हमको नहीं लगता है कि ये राफेल भी चलवा सकता है वहां पे, पक्का देख लीजिएगा। अब कहे कौन? बगल वाला जो कंपनी का था ना, तो वही सब हमको राफेल लाके फेंक दिया। ये काम करेगा ये हम जा रहे हैं इसके बारे में। सर अगर मान लीजिए ये मामला जो है या प्रशासन या अदालत में जाता है, अगर ये उसका निर्णय न्याय जो है या आपके पक्ष में हो या विपक्ष में हो, तो क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? एकदम हंसते हुए, अरे महाराज जी का न्यायालय पे तो सबका विश्वास है। हम क्या है, हम क्या एक छोटे थी है? न्यायालय जो करेगा, गलत न्यायालय नहीं करता है, प्रशासन गलत नहीं करता। हाँ, कुछ प्रशासन अब क्या कहे, कुछ तो है खरीद बिक्री में आ जाते कुछ झांसे में, सही बात को, लेकिन सही पर प्रशासन बिकाऊ नहीं होते हैं। तो कुछ खरीदने का प्रयास करेगा, लेकिन सच्चाई को कब तक दबाइएगा? सच्चाई ज्यादा दबता नहीं है, सच्चाई आज ये तो कल सामने आना है।